जय जिनेन्द्र। तो जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुई जैनशाला के इस दूसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने पंचाचार सूत्र यानी कि श्रावक एवं श्राविका तथा साधु साधु जी भगवान के जो 5 आचार है, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार और ज्ञानाचार, इन 5 आचार के बारे में जाना। उसके अंतर्गत दूसरी गाथा में ज्ञानाचार के 8 अतिचार, कौन से समय में हमें पढ़ना चाहिए, कौन से समय में नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ काले, विनय, बहुमाने आदि 8 अतिचार के बारे में जाना। ऐसे ही तीसरी गाथा में दर्शनाचार के 8 अतिचार के बारे में जाना। आगे की गाथा कंटिन्यू करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा दीप्ति शाह, जो कि सूरत से जुड़े हुए हैं। दीप्ति प्रणाम। नाणमनी पंचाचार का अर्थ हमारा चल रहा था। हमने जैसे हमारे व्यवहारिक जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है, वैसे ही हमारे अध्यात्म के अंदर 5 आचार हमें पालना ही पड़ता है। सबसे पहला है ज्ञानाचार। उसमें हम क्या निश्चित करते हैं, क्या अधिचार लगाते हैं, वो 8 हमने देखा। दर्शनाचार में हम जो 8 अधिचार लगाते हैं वो भी देखा। अब हम चारित्राचार की बात करेंगे। हमारी चौथी गाथा पणिहाण जोग जुटो, ये चारित्राचार की गाथा है। चारित्र यानी दीक्षा तो है ही, संयम तो है ही, लेकिन चारित्र का एक अर्थ हम ये करते हैं सदाचार, जिसे हम सज्जनता बोलते हैं कि हमारा आचार क्या है। चारित्राचार में हम श्रावक है तो भी, हम जैन है तो भी, और हम साधु है तो भी हमें क्या करना है। तो 5 समिति और 3 मुक्ति का पालन करना, ये चारित्राचार है। और उसमें हमें कहीं भी बांध छोड़ नहीं करनी है। जैसे समिति का पालन कहा है वैसे ही करना है, जैसे गुप्ति का पालन कहा गया है वैसे ही करना है। हम ये गाथा लेते हैं, पणिहाण जोग जुटो। पणिहाण यानी प्रणिधान यानी एकाग्रता। मन, वचन और काया, तीनों तीन ये 5 समिति और 3 मुक्ति के पालन में हमें युक्त कर देनी है, यानी कि ज्वाइंट कर देनी है। अगर हमारी काया समिति मुक्ति का पालन करती है, लेकिन हमारा मन किसी और है, तो वो शुद्ध तरह समिति और मुक्ति का पालन नहीं होता। इसलिए पहली लाइन में लिखा है ग्रंथकार ने, पणिहाण जोग जुटो, प्रणिधान पूर्वक हमें युक्त होना है। किसमें? तो पणिहाण जोग जुटो, पंचहीन समीहीन तीहीन गुप्ति है। 5 समिति और 3 गुप्ति। 5 समिति तो हमने बहुत बार सुनी है, क्योंकि अधिचार में आता है। पंचीन्द्रिय के अर्थ में भी हमने 5 समिति और 3 गुप्ति ले ली थी, लेकिन इस पाठ में कोई नए हो तो एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। ईरिया समिति यानी हमें देख के चलना है। तो कैसे? हम जो बोल रहे हैं कि नीचे देख के चलना, ये जैन शासन ने नहीं बताया। नीचे देख के नहीं चलना है, हमें 3.5 हाथ देख के चलना है, क्योंकि पूरा नीचे देख के चलेंगे तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। सामने कोई थंबा होगा, सामने कोई व्यक्ति होगी, तो हम देख नहीं सकेंगे। और परमात्मा ऐसी कुछ भी, कोई भी चीज नहीं बताते जिसमें हमारा नुकसान। हमें ये ध्यान रख के बोलना है, हमें नीचे देख के नहीं चलना, हमें ईरिया समिति का पालन करना है, यानी कि 3.5 हाथ तक हमारी दृष्टि जानी चाहिए। फिर ईरिया समिति, फिर भाषा समिति। भाषा समिति और वचन मुक्ति में दोनों साथ में लेती हूँ। क्यों? भाषा समिति में है कि हमें सावध्य वचन नहीं बोलना, और वचन मुक्ति में है हमें बोलना ही नहीं। वचन मुक्ति का पालन करना है, लेकिन कोई बार बोलना पड़े तो हमें पापकारी वचन तो नहीं बोलना, जैसे मार दो, काट दो, ऐसा कोई भी वर्ड्स हमारे शास्त्र में यूज नहीं होता। लेकिन अभी तो हमारी पूरी जनरेशन कहीं भी जाना हो तो अपने फ्रेंड्स को या
किसी को बोल देते हैं रिश्तेदार को कि आप नीचे उतरो तब मिस कॉल मार देगा। मार शब्द हमारे जैन शासन में था ही नहीं। हम जब ताला लगाते हैं तब भी हमारी गुजराती में बोलते हैं ताळू मारी दो। ताळू मारी दो बोला तुझ नहीं, यानी कि कुछ भी ऐसा शब्द नहीं बोला जाता। तो जो भाषा समिति यानी बोलना है तो मारो काटो ये कुछ भी नहीं बोलना। वचन मुक्ति में तो बोलना ही नहीं। फिर ऐसा समिति यानी हम कोई भी चीज साधु जी भगवंत में तो ये है कि जो उसको न चले वैसी चीज नहीं बोलना। लेकिन हमारे लिए क्या है, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं खरीदना। ध्यान से सुनिए कि ऐसी कोई भी चीज नहीं खरीदना जिससे हमें पाप लगता हो। यानी हमारी इलेक्ट्रिक कोई भी चीज हम नहीं खरीद सकते, और खरीदना पड़ता है तो हमें जितनी जरूरत है उतना ही। तो ये है ऐसना समिति। फिर पारिष्ठाप आदान भंड मत निखिवणा समिति, यानी हमें कुछ भी रखना है तो हमें नीचे जमीन को देख के रखना है, क्योंकि अभी हम देख के गए और फिर वहां कोई भी जीव जंतु आ जाता है, उसके पे हमने गरम गरम कोई सब्जी यानी रख दी, सब्जी का तपेला यानी, तो वो जीव मर जाएगा। इसलिए आदान भंड मत निखिवणा समिति यानी हमें कुछ भी लेना मुकना है तो देख के मुकना, प्रमार्ज के मुकना। और इसके बाद पारिष्ठा पनिका समिति, हमें कुछ भी चीज फेंकनी है तो भी हमें ध्यान रख के फेंकना है। हमारे वो देश में अभी आया है कि गीला और सूखा कचरा कूड़ा अलग से रखना, लेकिन हमारे शास्त्रकार भगवंत, हमारे तीर्थंकर भगवंत ने तो पहले से ही कह दिया है, अगर आप गीले कचरे के अंदर सूखा कचरा डालेंगे और उसमें चींटी वो सब होगी तो वो मर जाएगी। हमने गरम गरम चाय डाल ली और फिर उसके ऊपर की जो चाय की पत्ती है वो हमने डस्टबिन में डाल दी तो वो गरम है, और हमने जो डस्टबिन में कूड़ा डाला उसमें कोई मटर का जीव होगा, एक आध मटर होगा, तो वो जीव को खिलाना होगा। तो ये है, हमें कोई भी चीज फेंकनी है या तो दूर रखनी है तो हमें संभाल के रखना। ये 5 समिति हुई। और 3 गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। मन का यूज हमें कहीं भी नहीं करना है, जहां जरूरत है वहां ही करना है। वचन भी हमें जब जरूरत है तब भाषा समिति से बोलना है, और हमें बिना कारण कहीं भी घूमने नहीं जाना। ये है काय गुप्ति। ये चारित्राचार के ये 8 अतिचार है, यानी 8 हमें पालन करना है। उसमें हम परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध जो भी करते हैं उसका हमें अतिचार लगता है। अब बात आ रही है तपाचार। हमारे यहाँ 12 तप बताए हैं। 12 विहंगी भी तवे, तो 12 में 6 अभ्यंतर है, 6 बाह्य तप। हमने ज्यादातर बाह्य तप को इम्पोर्टेंस दिया है, वो गलत नहीं है, लेकिन बाह्य तप हमें इसलिए करना है जो हमें अभ्यंतर तक लेके जाए। लेकिन हमारा बाह्य तप हमें अभ्यंतर तक तो नहीं ले जाता, लेकिन बाह्य तप भी अच्छी तरह हम नहीं करते। आज हम वो 12 तप देखेंगे। तो 12 भी हमने ये तवे सभी तरह बाह्य कुशल दिखे, यानी अभ्यंतर और बाह्य तप कुशल दिखे, यानी जो हमारे तीर्थंकर भगवंत है वो कुशल पुरुषों ने ये बताया है। सभी तरह बाह्य कुशल दिखे। अगीलाई अडांज, ये 2 शब्द बहुत महत्व के हैं। हमें हमारा तप दुर्गंछा से नहीं करना है और आजीविका के भाव से नहीं करना। दुर्गंछा यानी हमें आइंबिल के तप करते हैं
तो किसी को ऐसा होता है वो खाने का देख के दुर्गंधा होती है, या तो हमने उपवास आदि किया तो हमारा मुंह में से जो बास आती है, तो ये सब दुर्गंधा करके हमें तब नहीं करना। और आजीविका यानी कि हमें प्रभावना मिलेगी, हमारी वाह होगी, हमें सम्मान मिलेगा, या तो हम तब कर देंगे तो हमारी धर्मिष्ठ में एक पहचान हो जाएगी और हमारे बच्चे बच्ची की शादियां अच्छे घर में होगी। ये सभी को आजीविका में लेना है, यानी अगिलाई अणाजी, दुर्गंधा से रहित और आजीविका के भाव से रहित हमें ये भारत तप करना है। नायब वोसो तवायारो, ये तपाचार है। और हमारे यहाँ 2 टाइप्स के हैं। पूरे दिन तक चारों आहार बताए हैं, असन पान असनम खाइमम साइमम, असनम पानम खाइमम साइमम। असनम यानी आहार जो हमें अनाज बोलते हैं वो, खाइमम और साइमम की छूट थी पहले। अभी हम दवाई के साथ जो दूध देते हैं एक ही व्यवहार हो गया है, लेकिन दूध की छूट नहीं होती। तो बिहार में असन और पान की बंदी है और खाइमम और साइमम की छुट्टी थी, क्योंकि कोई दवाई लेनी होती है तो वो स्वाद, हमारा मुंह खराब हो जाए तो कुछ वो स्वाद के लिए मुखवास लेना था। लेकिन अभी ये प्रणाली चल रही है, लेकिन हमें याद रखना है कि दूध है वो पानम में आता है, वो साइमम में नहीं आता। तो असनम पानम खाइमम साइमम, ये चारों आहार का त्याग करना पूरे दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए। जैसे हम एकादशा करते हैं तो सुबह हम चारों आहार का त्याग करते हैं, फिर एकादशा करने के बाद चारों आहार का त्याग करते हैं। जब भी हम चारों आहार नहीं लेते तभी हमें अनशन बोला जाता है। और अभी हमारे यानी कि श्वेतांबर मुक्ति पूजक जैन संघ में अनशन जो लंबे वाला संधारा जो बोलते हैं, हमारी प्रणाली में बंद है। उसमें क्या था कि जावज्जीत का अनशन था, हमारी प्रणाली में अभी बंद है और अमुक समुदाय में वो शुरू है, जैसे स्थानकवासी संप्रदाय में, तेरापंथी संप्रदाय में। और हमारे यहाँ कैसे है, 16 उपवास का हम साथ में अनशन ले सकते हैं, फिर हमें बाद में फिर से लेना होता है। हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, 6 महीने तक भी कर सकते हैं, लेकिन हमें हाईएस्ट पचखान 16 उपवास से ज्यादा नहीं लेना। हमारे श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ में ये प्रणाली है। तो ये है अनशन। उसके बाद आता है उनोदरी। उनोदरी यानी हमारी जो भी भूख है उससे कुछ कम खाना। वैसे तो हमारा आहार भी नक्की किया गया है कि जो जेंट्स है उसको 32 कवल खाना है और लेडीज को 28 कवल खाना है। उसमें लिक्विड भी आ जाता है। और श्रावक का की दिनचर्या में आता है कि श्रावक एकादशा ही करता है, इसलिए एक समय ही खाता है, एक समय का ये माप। अगर हम 3 वक्त खाते हैं तो 3 वक्त में भी टोटल इतना ही हमारे पेट के अंदर जाना चाहिए। ये उसमें से 1-2 कवल कम करना, ये है उनोदरी। ये खाने के संबंधी है। हमने ये व्रत हमारी जरूरियात यानी कपड़े वो सब में भी हम कर सकते हैं कि कम कपड़े रखना, वो भी उनोदरी है। फिर अड़सण मोणोरिया उत्ती संख्यम, यानी जितने भी द्रव्य है उसमें से कुछ कम खाना, उसे हम वृत्ति संक्षेप कहते हैं। फिर वृत्ति संक्षेपम रसच्चाओ, रसच्चाओ यानी विगई का त्याग। हमारे यहाँ वैसे 10 विगई है, 4 महाविगई का तो हमें त्याग ही होना चाहिए, लेकिन अभी ये 4 महाविगई हमारे जैन समाज में भी
बहुत बढ़ गई है, 4 महावी गई है, मांस, मदिरा, मध और माखन। तो मध भी हम दवाई में यूज करने लगे हैं। माखन यानी बटर, वो सभी हमारे रेस्टोरेंट में जो पंजाबी सब्जियां आती है वो सब में माखन भी यानी मटर बटर भी आता है। और हम नॉनवेज वैसे नहीं खाते, लेकिन हमारी कोई कोई चॉकलेट में, किसी किसी चीज में तो आती ही है। और जो मदिरा यानी वो तो अब फैशन हो गया है। तो ये 4 महाविद्य तो नरक का द्वार है। जैसे रात्रि भोजन नरक का द्वार है, वैसे ये 4 महाविद्य करना वो भी नरक का द्वार ही है। और हमारी 6 विद्य, जिसे हम लघु विद्य बोल रहे हैं, घी, तेल, गोड़, दूध, दही और कड़ा विद्य। तो ये 6 में से हमें एक का हर रोज त्याग करना चाहिए। पचखान भाष्य में विगई का बहुत अच्छा अर्थ किया है कि वी गई यानी जो हमारी विकृति करता है, हमारे आत्मा में जो विषय कसा पैदा करता है। वैसे तो हमारी आत्मा बिल्कुल शांत है, उसमें कोई विषय कसा है ही नहीं। लेकिन जब भी हम विगई का सेवन करते हैं तब हमारी आत्मा में विकृति आती है। तो विगई का अर्थ एक विकृति किया है। दूसरा अर्थ पचखान भाष्य में विगति यानी हमें जो दुर्गति में ले जाए उसे विगई कहते हैं, क्योंकि विगई कर लेने के बाद ही हम ज्यादा पाप कर सकेंगे और पाप करने से हमारी दुर्गति होगी। हमें अनुभव भी है कि जब जब हमने ज्यादा खाया है या तो ऐसा पौष्टिक जो भी विगई वाला खाया है तो हम प्रमाद करते हैं, और प्रमाद सबसे बड़ा कर्म बंध का कारण। इसलिए विगई का त्याग होना चाहिए। हर रोज एक एक विगई, जब हम 14 नियम लेते हैं तो 14 नियम में विगई का त्याग आता ही है। तो ये विगई का त्याग करना। वित्ती संख्यवनम रसत जाओ। अब आता है काय क्लेश, यानी कि काय क्लेश करना। काय क्लेश करना यानी काया को कष्ट देना। तो कैसे कष्ट देना? तो लोच कराना, हम साधु भगवंतों के साथ विहार करना, ये सब काय क्लेश है। अगर हम ट्रेन में भी गए हैं, हमें सीट मिली है, हमारा रिजर्वेशन है, फिर भी हमें थोड़ी देर खड़ा रहना, ये सभी काय क्लेश में आता है। क्योंकि हर रोज ये तप हमें करना है। यदि हम वनस्पति काय में चले जाएंगे तो वहां कम से कम 10,000 वर्ष तक हमें वहां खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि उत्कृष्ट आयुष्य वनस्पति काय का 10,000 वर्ष है। तो हमें यही ये काय क्लेश सहन करेंगे तो हमें वनस्पति काय में नहीं जाना पड़ेगा। और संलीनता, संलीनता यानी अंगोपांग हमारे जो है उसे सिकुड़ कर रखना, यानी ज्यादा मत फैलाना। हमारे संथारा पोर्सी में आता है सोने की विधि, कैसे हमें सोना है। तो उसमें आता है कुड़ी पाए पसारेना, यानी जब हम गर्भ में होते हैं तब जब हमारा सिर और ये लेग्स दोनों ज्वाइंट होता है, वैसे हमें पूरी रात वो दादी बाजू सो के पैर और मस्तक को कुड़ी यानी सिकुड़ कर हमें सोना है। तो ऐसे क्यों सोना? तो इसलिए कि तो हम बहुत ज्यादा देर सो नहीं सकेंगे, और ज्यादा देर नहीं सोएंगे तो हमें प्रमाद से जो कर्मबंध होता है वो नहीं होगा, और उठ के हम ध्यान में स्वाध्याय में लग जाएंगे। तो ये है संलीनता, हमारे अंगों पांग को संकोच के रखना। और हम तो क्या करते हैं, जहां भी जाते हैं हमारे आजू बाजू कोई ना चाहिए, वैसे हम पूरी अनुकूलता से बैठते हैं, तभी हम कर्म पर बहुत ज्यादा करते हैं। अब अभ्यंतर तप लेते हैं, प्रायश्चित्त यानी प्रायश्चित।
हमारे जो वार्षिक कर्तव्य आते हैं परीक्षा में, आप सबने व्याख्यान में सुना होगा, 11 हमारे वार्षिक कर्तव्य है, उसमें भव आलोचना ये एक कर्तव्य है। भव आलोचना यानी प्रायश्चित। वैसे तो हमने जब भी पाप किया है वो लिख देना है और आचार्य भगवत का सहयोग मिले तब बीच में हमें लेना है, लेकिन नहीं ले सके पूरी साल में तो वार्षिक कर्तव्य यानी संवत्सरी प्रतिक्रमण से पहले तो हमें भव आलोचना लेनी ही है। क्यों? तो शायद हमने भव आलोचना नहीं ली और हम मर गए तो वो पाप हमारे साथ सानुबंध होता है। कोई वर्ड्स थोड़े हार्ड लगेंगे, लेकिन हमारे शास्त्र में आता है कि सानुबंध, सानुबंध यानी हमने जो पाप को याद करके आलोचना नहीं ली, वो पाप हमारे साथ कितने भव तक आएंगे वो कोई भी फिक्स नहीं, क्योंकि अगले भव में तो हमें ये पाप याद ही नहीं होगा, तो वहां तक हमारे पाप चला जाएगा। हमारे परमात्मा महावीर स्वामी ने 16वें भव में त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में जो सैया पालक के कान में शिशु डाली थी, वो पाप का प्रायश्चित करना रह गया, तो परमात्मा का वो पाप अनुबंध होता 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 27वें भव तक चला। बीच में 25वें भव में वो अनुबंध परमात्मा ने तोड़े, जब परमात्मा ने 11,80,645 मासक क्षमण किए 25वें भव में नंदन राजर्षि के भव में, तब आलोचना नहीं, लेकिन तब से वो अनुबंध को तोड़ गए। और जब 27वें भव में वो पाप साथ में रहा तो परमात्मा के कान में शिशु डाला गया। और हम देखते हैं अर्जुन माली गड्ढपहाड़ी कितनी हत्या की थी, फिर भी वो पाप उसको भुगतने नहीं पड़े, क्योंकि जब भी परमात्मा मिले अर्जुन माली को, गड्ढपहाड़ी को, तो तुरंत ही भव आलोचना ले ली और वो पाप वही खत्म हो गए। तो हमें प्रायश्चित यानी हम जो भी पाप करते हैं उसका प्रायश्चित अवश्य लेना है। प्रायश्चित्तम के बाद आता है विनय। देव गुरु धर्म का विनय करना, उसे हम बोलते हैं विनय, ये अभ्यंतर तप है। उसके बाद प्रायश्चित्तम विनयो व्यावच्चम यानी व्यावच्च करना। तो हम किसकी व्यावच करना है? तो साधु भगवान, साध्वी जी भगवान, कोई तपस्वी है, कोई वृद्ध है, कोई बाल है, वो सभी की व्यावच करना। और अब आता है सज्जाओ यानी स्वाध्याय। हमारे यहाँ 5 स्वाध्याय बताया गया है: वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। हमें जिन वाणी का श्रवण हर रोज करना है, ये है वाचना। हमारे यहाँ बताया गया है कि 1-1.5 घंटे तक दूर जाके भी जिन वाणी का श्रवण मिलता है, तो हमें यदि कोई बार परमात्मा की पूजा छूट जाती है, हमारे पास एक ही टाइम है, एक ही घंटे का टाइम है, या तो हम जिनवाणी सुने या परमात्मा की पूजा करें, तो फर्स्ट क्या करना है? तो ग्रंथकार बताते हैं फर्स्ट हमें जिनवाणी का श्रवण करना है, क्योंकि वाचना, जिनवाणी का श्रवण ही हमें बताएगा कैसे हमें पूजा करनी है। तो वाचना, फिर ये सुनने के बाद हमने जो वाचना ली, जो व्याख्यान सुना, उसके अंदर से हमें क्वेश्चन पूछना है। जो हमें पता न चले उससे हमें पूछना है, क्योंकि हम नहीं पूछेंगे तो हमारा परमात्मा ने क्या बताया वो हम ठीक से जान नहीं सके। इसलिए हमें फिर से पूछना है कि इसमें क्या बताया गया है। वाचना, पूछना,
फिर परावर्तन, वहां से हमें घर पे आके हमें याद करना है कि पूरे 1 घंटे तक हमने क्या सुना, उसे हम परावर्तना कहते हैं। फिर अनुप्रेक्षा, पूरे 1 घंटे में एक वर्ड्स हो, एक लाइन हो, उसके पे हमें चिंतन करना है कि ये जो लाइन बताई गुरु भगवंत ने, वो मैं कैसे मेरे अंदर उतारूं, मेरे आत्मा के अंदर उतारूं। और पूरे 1 घंटे में हमारे चॉइस की एक लाइन तो आती ही है। कोई भी गुरु भगवंत का व्याख्यान सुनिए, एक तो लाइन हमारे चॉइस की होगी, उसके पे हमें चिंतन करना है। फिर धर्म कथा, धर्म कथा यानी हमें व्याख्यान नहीं देना है, लेकिन जब हमारे घर में कोई ऐसी प्रवृत्ति करे तो हमें बताना है कि आज गुरु भगवंत ने ऐसे बताया था, ऐसे पाप लगता है, हमें ये नहीं करना चाहिए। ये है धर्म कथा। या तो कहीं भी हम फ्रेंड्स मिले हैं या तो ग्रुप में बैठे हैं, तो भी 2-5 मिनट तो हमें धर्म की बात करनी ही है। ये है धर्म कथा यानी 5 स्वाध्याय: वाचना, पूछना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। फिर पायचित्तम विणो व्यावचन देह सज्जाओ, व्यावचन देह जाणम शब्द, यानी अब आता है ध्यान। जो मैंने आगे भी कहा था, जो ध्यान अभी चल रहा है वो ध्यान की बात हमारे शास्त्र में नहीं है। हमें भी ध्यान में तो जाना ही है, जब मोक्ष में जाना है तब, लेकिन अभी हमारा ध्यान कुछ अलग तरह से है। तो 4 प्रकार है ध्यान के: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त और रौद्र ध्यान हमें नहीं करना, शुक्ल ध्यान अभी आ नहीं सकता, हमारे पास धर्म ध्यान ही है करने योग्य। क्योंकि रौद्र ध्यान वाला नरक में जाता है, आर्त ध्यान वाला तिर्यंश में जाता है और धर्म ध्यान वाला देव या मनुष्य में जाता है, और शुक्ल ध्यान वाला तो मोक्ष में ही जाता है। तो अभी हम आर्त ध्यान का एक दृष्टांत सुने कि हमारे परमात्मा 23वें पार्श्वनाथ परमात्मा पहले भाव में मरुभूति थे, तो दूसरे भाव में हाथी क्यों बने? परमात्मा का पूरा पहला भाव हम सुनेंगे या पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि परमात्मा ने कहीं भी कोई भी गलती नहीं। जब भी कमठ, उसका भाई, परमात्मा का नाम मरुभूति था और परमात्मा के भाई का नाम कमठ था, कमठ को मरुभूति ने यानी कि परमात्मा की आत्मा ने अपनी पत्नी के साथ गलत करते देखा, फिर भी परमात्मा शांत थे, समझाया सही कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन गुस्से नहीं हुए। फिर भी जब आगे चलते चलते जब कमठ को राजा ने देश निकाल किया, तो मरुभूति क्षमा मांगने के लिए जाता है और मरुभूति को दुख है कि मैंने राजा को नहीं किया कहा होता तो अच्छा होता, मैं ही कहा चला जाता, मेरे भाई को क्यों घर से निकलना पड़ा। वो पश्चाताप है और वहां जाके जब क्षमापना करता है तो कमठ वो एक पत्थर मोटी सीधा लेके मरुभूति पे डालता है, फिर भी परमात्मा को गुस्सा नहीं आया, कमठ में सहज भी द्वेष भाव नहीं आया, लेकिन इतना हुआ कि मुझे लगा शरीर का थोड़ा ही राग कि मुझे ये पत्थर लगा। ऐसा नहीं कि कमठ ने मारा, कुछ भी द्वेष नहीं, पर ये भी आर्त ध्यान बोला गया है। तो अभी हमारा देखो, हमें ये कोरोना काल चल रहा है तो कितना आर्त ध्यान हो रहा है कि कल से मार्केट बंद है, क्या करेंगे, कल से ये बंद है, तो ये पूरा आर्त ध्यान है। और आर्त ध्यान के कारण हमें तिर्यंश गति मिलती है। तो ये परमात्मा ने सिर्फ इतना किया तो दूसरे भाव में हाथी यानी तिर्यंश में जाना पड़ा। तो हमें तो हमारा शरीर का भी कितना शरीर के प्रति आसक्ति है, व्यक्ति के प्रति है, स्वजन के प्रति है, पैसे के प्रति है, तो हमारा तो क्या होगा। तो
आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं ध्यान, हमें धर्म ध्यान ध्यान है। 4 प्रकार है, विचय और संस्थान विचय। आज्ञा यानी हम जो भी कर रहे हैं तो हमें याद करना है कि मेरी परमात्मा की आज्ञा क्या थी, कैसे पढ़ना चाहिए। वैसे हम खा रहे हैं तो याद करना है मेरे परमात्मा ने ये खाने के लिए बोला है या ना नहीं बोला। शायद आप लोगों के यहाँ किसी के घर पे होगा या नहीं, लेकिन अभी भी ड्राई फ्रूट होगा, और अगर नहीं होगा, अभी भी ड्राई फ्रूट नहीं होगा, तो दीपावली में तो अवश्य आएगा। और हमारे परमात्मा ने बोला है कार्तिकी पूनम से पहले हम ड्राई फ्रूट को टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभक्त से हो जाता है, उसके अंदर बेइंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो परमात्मा की आज्ञा है। और हम तो शादी में भी ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, सभी को टच नहीं से, सभी 8 महीने तक हमारे लिए अभक्त है, हमें टच भी नहीं करना है। तो ये हुआ परमात्मा की आज्ञा का विचार। ये है धर्म ध्यान का पहला प्रकार। हम जब भी बोलते हैं तो हमें सोचना है कि मैं अभी जो बोली वो परमात्मा की आज्ञा की तरह बोली या ऐसे ही बोली। वो पहला आज्ञा विचय। दूसरा अपाय विचय। हमें जब भी दुख होता है, या तो मन से होता है, वचन से होता है, या काया से होता है, तभी हमें सोचना है कि हमें कोई ना कोई भोग में ये तो किया है, इसलिए कर्म के कारण से दुख है, किसी ने हमें दुख नहीं, निमित्त कोई नहीं है, निमित्त तो सिर्फ हमें दुख। कोई भी व्यक्ति हमारा बुरा नहीं कर सकता। दुख के वक्त कर्म को याद करना, ये धर्म ध्यान का दूसरा प्रकार। अपाय विचय, अपाय यानी दुख। इसके बाद है विपाक विचय। विपाक विचय यानी कोई प्रवृत्तियां ऐसी होती है जिससे हमें पापकारी प्रवृत्तियां भी करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी को डिलीवरी का टाइम है, लास्ट टाइम है, और डॉक्टर ने बोला कि माँ या बच्चा एक ही बचेगा, तो हमें डिसीजन तो लेना पड़ता है। हमें किसी को नहीं मारना, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी पैदा हो गई है, तो हम जो भी कर रहे हैं एक आंसर तो हमें देना पड़ेगा, माँ या बच्चे का। तो उसी वक्त हमें सोचना है कि हमें चीज को बचाना है, लेकिन अभी भी मैं जो बोल रही हूँ उसमें मेरा स्वार्थ तो नहीं है। तो वो हुआ विपाक विचय, यानी मुझे ये कर्म का क्या फल मिलेगा ये सोचना। फिर संस्थान विचय। संस्थान यानी कि हम पूरे 14 राजलोक के बीचों बीच है, तीर्थालोक हमारा बीच में है, नीचे 7 राज में 7 नरक है, भवनपति है, ऊपर 7 राज में वैमानिक, अनुत्तर, वो सब देवलोक है, हम बरोबर मध्य में है, तीर्थालोक में। तो संस्थान यानी 14 राजलोक का विचार करना कि अभी मैं सब बीच में हूँ, तो मुझे मोक्ष में जाना है तो भी 7 राज है, 7वीं नरक में जाना है तो भी 7 राज है। तो मुझे कैसी प्रवृत्ति करनी, या तो पहले मुझे कहाँ जाना है, मुझे देव में जाना है, नरक में जाना है, तिर्यंच में जाना है, या तो मोक्ष में जाना है, ये सोच के उसी प्रकार से आगे बढ़ना, उसे बोला जाता है संस्थान विचय। धर्म ध्यान के 4 प्रकार फिर से आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। अभी हमारा पूरा दिन ये चारों में ही सोचने में लगे तो हम ज्यादातर धर्म ध्यान में रह सकेंगे, तो ही हम नेक्स्ट भाव में देव या मनुष्य बन सकते। बाकी तो हमारे लिए तिर्यंच गति या तो नरक गति ही हो, क्योंकि शुक्ल ध्यान तो अभी है ही नहीं। तो जानम फिर उत्सव यानी कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग यानी हमें हर रोज कर्म क्षय के लिए, हमारा अतिचार में भी आता है
कर्मक्षय निमित्ते लोकस 10-20 નો ઔષધ નથી, यानी हमें कम से कम हर रोज 10 लोकस का कौशल तो करना ही है। उससे बढ़ के हम कर सकते हैं, ज्ञान का 51 लोकस का कर सकते हैं। फिर तब का अभी हमारी शाश्वती होली आएगी, तभी 9 पद के अलग अलग औषध आएगा, वो सब तो हम होली में करेंगे। लेकिन हर रोज के लिए हमें कर्म के क्षय के लिए कम से कम 10 लोकस का कौशल तो करना ही है, नहीं तो हमें अभ्यंतर तप में अतिचार लगता है। हमें यहाँ यही बातें बताई है जो हम कर सकते हैं पूरे दिन में, और वो नहीं करेंगे तो हमें अतिचार अवश्य लगेगा। तो ये अभ्यंतर तप हुआ। अब हम क्रियाचार की बात करेंगे। क्रियाचार में अणि गुह्य बल, यानी हमारे यहाँ जो प्रकट है, जितना भी हमारा वीर्य प्रकट है, वीर्य यानी शक्ति, उसे पूरी तरह यूज करके हमें धर्म आराधना करनी है। और जो भी हमारे संसार के कार्य है उसमें हमें हमारी जितनी शक्ति है उससे कम यूज करनी, तो ही हम धर्म कर सकेंगे। फिर से जो धर्म ध्यान करते, धर्म की प्रवृत्ति है उसमें हमारी जितनी शक्ति है वो पूरी यूज करनी है, यानी कि खमाशना देना है, प्रतिक्रमण करना है, गुरुवंदन करना है, वो सब खड़े खड़े करना है। और जो हमारी संसार की प्रवृत्ति है उसमें हमें हमारी शक्ति कम यूज करनी है। लेकिन हमें क्या होता है, प्रतिक्रमण में हम बैठ के करते हैं और बाहर जाके आधे घंटे तक हम बातें करते हैं, तब खड़े रहते हैं। तो प्रतिक्रमण में हमने अतिचार लगाए और बाहर जाके पाप किया, तो दोनों में हमने तो नुकसान किया। तो अणि गुह्य बल, यानी हमारी जितनी भी शक्ति है वो सबको दबाए बिना पराक्रमयी पराक्रम करना है। पराक्रम यानी हमारी जो भी धार्मिक प्रवृत्तियां है वो सब पराक्रम करने योग्य तो है। एक नौकारसी का पचखाण भी, जो देव उसके पूरे आयुष्य, जो देव होता है, यानी कि पहले देव में जो सौधर्म इंद्र वो सब है, तो एक सागरोपम 2 सागरोपम तक वहां रहता है, तो पूरे लाइफ में वो जितने सागरोपम का आयुष्य है उसका 1000 करना, यानी कि एक सागरोपम है तो 1000 के बाद 1000 साल के बाद वो खाने की इच्छा करता है, फिर भी तपश्चर्या नहीं कर सकते, और हम नौकारसी का पचखाण कर सकते, तो वो एक पराक्रम तो है। तो हमारी शक्ति को गोप्या वगर, यानी कि छुपा के नहीं, हमें पूरे पराक्रम से हमारी सभी आराधना करनी है। लेकिन हमें हमारी शक्ति पता ही नहीं है कि कितनी है। यदि हमको बुखार या आया है तो हमें वॉशरूम तक भी कोई पकड़ के ले जाता है, और उस वक्त ही हमें पता चलता है कि हमारा छोटा बच्चा बाहर गिर गया, तो और घर में कोई नहीं है, तो हम दौड़ के जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सर में से खून निकल रहा है और लिफ्ट नहीं आ रही, तो हम 2-4 माला उतर भी जाते हैं। फिर हम रिक्शा तक भी दौड़ते हैं। तो हमारे पास ये शक्ति तो है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर आत्मिक शक्ति कितनी है। तो हमें हमारी शक्ति को बाहर निकालना है। कैसे? तो आज हम 5 खमाशना दे खड़े खड़े, कल 6 करें, फिर 7 करें, तो हम देखेंगे कि हम 51 तक 100 तक पहुंच सकेंगे। तो ये हमारी शक्ति है। तो अणि गुह्य बल वीर्यो पराक्रमयी जो जहुत्तमा उत्तम, यानी कि वो पराक्रम हमें करना है जो तीर्थंकर परमात्मा ने बोला है।
तीर्थंकर परमात्मा ने हमें कहा है कि यथाशक्ति का अर्थ ये होता है शक्ति से ज्यादा भी नहीं और शक्ति से कम भी नहीं। यदि हमारे अंदर उपवास की शक्ति है तो हमें आइंबिल भी नहीं करना है और छठ भी नहीं करना है। यदि हमारी लाख रुपये दान की शक्ति है तो हमें लाख रुपये में एक पैसे कम भी नहीं देना और एक पैसा ज्यादा भी नहीं देना, उससे यथाशक्ति बोलते हैं। लेकिन हमने यथाशक्ति का क्या अर्थ निकाला है? ज्यादा नहीं करना, ज्यादा नहीं करना, कम नहीं करना, ये अर्थ तो हमने देखा ही नहीं है। तो यहाँ बताया कि हमें पराक्रम करना है पूरी शक्ति का उपयोग करके। फिर आउतो जहुत्तम आउतो यानी जो तीर्थंकर परमात्मा ने बताया है वो सावधानी हो गए, यानी मन वचन काया से पूरी तरह अलर्ट हो, कुछ भी उसमें गफलत नहीं करना। हमने खड़ा होना है तो तुरंत ही जब मंदिर में आ जाएगा था खड़े होने की तो हमें खड़े हो ही जाना है ऐसे। फिर जुंजई जहा था प्रवर्ते छे यानी कि पोतानी शक्ति अनुसार जो भी प्रवर्तन करता है उसे वीर्याचार बोला जाता है। हमारा नाड़ंगी सूत्र यहाँ खत्म हो गया। उसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी, इनका क्वेश्चन है कि भाव आलोचना जो रहती है वो पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार लेनी होती है या एवरी ईयर लेना होता है? हर साल भाव आलोचना लेनी होती है या एक ही बार लेनी होती है? वो उनका क्वेश्चन है जी। तो हर साल हमें भाव आलोचना वैसे तो हर साल नहीं, हर रोज ही लेनी है। हमें जो भी पाप हो जाए वो लिख देना है। लेकिन आचार्य भगवंत 4 महीने तक तो चातुर्मास में होते हैं ना, इसलिए हम तभी पूरा साथ में ले लेते हैं। यानी संवत्सर के पहले हमारी भाव आलोचना ले लेनी चाहिए और जब पहली नहीं होगी तब तो जितने साल की बाकी होगी वो सब साथ में लेना है। हाँ, और फिर से हर साल को लेना है। दीप्ति बहन, मेरा एक क्वेश्चन था कि कौसक में जो हम कौसक करते हैं लोगस वगैरह का, उसमें भी भगवान का ध्यान ही है, 24 भगवान के नाम है और ध्यान जो बोला है वो भी एक प्रकार से धर्म का ही ध्यान है, धर्म ध्यान करना है हमें। तो डिफरेंस क्या है ध्यान करने में और कौसक में, क्या डिफरेंस है? ध्यान और कौशक दोनों में ये फर्क है। कौशक में हमें अभी नौकार का होता है या तो लोकस का होता है। तो कौशक ध्यान से करना है, यानी मन वचन की एकाग्रता से करना है। और जो ध्यान है उसमें हमें एक ही टॉपिक लेके उसके ऊपर चिंतन करना है। यानी हमारे परमात्मा की बात में आता है कि परमात्मा जब चंडकोशी के पास गए थे, चंडकोशी को, तभी परमात्मा में धर्म ध्यान ही था क्योंकि छद्मस्त अवस्था थी। शुक्ल ध्यान के बाद तो वो परमात्मा को केवल ज्ञान हो गया। तो परमात्मा 15 दिन तक वो चंडकोशी के सामने खड़े थे। तो तब परमात्मा ने क्या ध्यान किया, क्या कौशक किया? तो कौशक में ही तब परमात्मा ने ध्यान किया था कि चंडकोशी के मन में कोई दुर्भाव तो नहीं आ रहा, चंडकोशी नीचे तो नहीं उतर रहा। तो एक ही चीज पे लगे रहना उसे ध्यान बोला जाता है। और नौकार कोई भी करना उसे, जिसमें हमें अलग अलग आएगा, एक नौकार हो गया, दूसरा आ गया, तो वो सबको कायस्थ। 4 आहार के बारे में जो बताया आपने वो एक बार आप वापस रिपीट कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा हाँ। नेटवर्क इशू था तो प्रॉपर सुनाई नहीं दिया 4 आहार के बारे में जी। हाँ, हाँ जी। हमारे यहाँ 4 आहार बताए गए हैं। असन यानी जो भी हमारा गेहूं बाजरा वो सब होता है, जो भी कठोर होते हैं उसे हम असन बोलेंगे। असन यानी अनाज। दूसरा असनम पानम, पानम यानी सभी लिक्विड चीजें, दूध है, जूस है, वो सब वो पानम में आएगा। फिर खाइमम, खाइमम यानी हमारे यहाँ जो ममरा सींग, जिससे हमारा पेट नहीं भरता लेकिन हमने खाया ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए, सभी हमारा फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, वो सभी खाइमम में आएगा। और साइमम यानी मुखवास की सभी चीजें, तो वो तिल है, वरियाली, वो सब साइमम में, स्वादिष्ट जिससे हमें स्वाद आता है, वो सब साइमम
में जी, तो आज हमने 5 गाथा जो बाकी थी, दर्शनाचार और ज्ञानाचार के बारे में हमने पिछले अध्याय में जाना। इस अध्याय में हमने चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार के बारे में जाना। बहुत ही सुंदर तरीके से दीप्तिमन आपने बताया कि कैसे एक खुद के वीर्य को गोपव्या वगैर, खुद के वीर्य को छुपाए बिना धर्म की प्रवृत्ति में कैसे प्रवृत्त होना है और संसार की प्रवृत्ति में कैसे कम प्रवृत्त होना है, उसके बारे में बताया। तपाचार के बारे में कैसे बाह्य तप करते-करते अभ्यंतर तप की ओर जाना है और दोनों का अवलोकन करते-करते किस तरह मोक्ष तक पर पहुँचना है। बहुत ही सुंदर तरीके 6 बाह्य तप, 6 अभ्यंतर तप के बारे में बताया और वीर्याचार साथ ही चारित्राचार के अंतर्गत 5 समिति और 3 गुप्ती, 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन किस तरह करना है, उसके बारे में बताया। दीप्तिमन खूब-खूब धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर लगा और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सूत्र, अर्थ और उसके भावार्थ के बारे में बताया है। पंचाशर सूत्र की हमारी 8 गाथा, पंचाशर सूत्र का अर्थ और सूत्र यहाँ पे पूर्ण होता है। जी दीप्तिमन प्रणाम और प्रार्थना करेंगे हम सभी जीव सुखी खाओ, कोई भी जीव हमारा वैरी नहीं है। सकल विश्व की मंगल भावना से शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका आमीनि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे नित्य में सर्व भूतेषु वैरम मज्जन के नहीं अणु परमाणु शिव बन जाओ आखा विश्व न मंगल थाओ सर्वे जीवो मोक्षे जाओ हर हम मैया अमर तपो।